राजा आनक दुदुम्बी का आख्यान। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, आनक दुदुम्बी ने गोवर्धन पर्वत पर जाकर महान तप किया। तब लोक महेश्वर देव ब्रह्मा ने उसे वर प्रदान किया और कहा, तुम्हारे वंश की अक्षय कीर्ति होगी तथा तुम्हें गुरु से भी अधिक श्रेष्ठ गान योग अर्थात संगीत कला की स्वाभाविक प्रतिभा और इच्छानुसार रूप धारण करने की योग्यता प्राप्त होगी। वर प्राप्त कर प्रशांत मन वाले उसने देवताओं द्वारा पूजित वर्णीय और वृषवाहन स्थानों की गान संगीत द्वारा पूजा की। गान में रत आनंद दुदुम्बी को भगवान देव अंबिकापति शंकर ने देवताओं के लिए भी दुर्लभ विवाह करने योग्य कन्या रूपी रत्न प्रदान किया। भार्या रूप में उसका साथ प्राप्त कर शत्रुनाशक राजा ने उस चंचल आंखों वाली अपनी प्रिया भ्रांत लोचना को श्रेष्ठ गान योग सिखलाया। राजा ने उससे सुंदर भुजा वाले शोभन नामक पुत्र तथा रूप और लावण्य से संपन्न हेमवती नाम की कन्या को उत्पन्न किया। तब माता भ्रांत लोचना ने बाल्यावस्था में ही उस शोभन नामक पुत्र को तथा कन्या को भी विधिवत संगीत विद्या की शिक्षा प्रदान की। उपनयन होने के अनंतर विधि पूर्वक गुरु से वेदों का अध्ययन कर शोभन ने गंधर्वों की मानसी नामक कन्या से विवाह किया और उससे वीणा बजाने का तत्व जानने वाले तथा संगीत शास्त्र में पारंगत 5 श्रेष्ठ पुत्रों को उत्पन्न किया। पुत्र पौत्र तथा पत्नी सहित गान विद्या में पारंगत उस राजा ने गायन द्वारा त्रिपुर का नाश करने वाले देव शंकर की पूजा की। लक्ष्मी के सदृश विशाल नेत्रों वाली जो हेमवती नाम की कन्या थी, सुबाहु नामक गंधर्व उसे लेकर अपनी पुरी में चला गया। अत्यंत तेजस्वी गंधर्व को भी हेमवती से सुषेण, वीर, सुग्रीव, सुभोज तथा नरवाहन नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। आनक दुदुम्बी का अभिजीत नामक एक वीर पुत्र था। अभिजीत का पुनर्वसु और उससे आहुक का जन्म हुआ।